बच्चों वीडियो का कंटेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 10th स्टैंडर्ड। तो भाई इस एक्सरसाइज में करना क्या, हमने सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना हमने, जैसे कि n टर्म्स, 10 टर्म्स, 5 टर्म्स, 18 टर्म्स, किसी एपी की कोई पर्टिकुलर टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइनाइट एपी की, इनफाइनाइट एपी का तो हम सम ही काउंट नहीं कर सकते बच्चों। इनफाइनाइट एपी जैसे कि ये है भाई 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसका सम क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसका सम क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सम तभी काउंट किया जा सकता है जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई सम फाइंड आउट करते कैसे हैं। देखो जैसे कि आपके पास एक एपी है, फिफ्टी तक ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई आपने सम काउंट करना है इसका, तो सम क्या हो गया बच्चों इसका 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन +50। तो ये बच्चों इसका क्या हो गया, 50 टर्म्स का सम हो गया। दोबारा से इसको लिखे हम, देखो सम क्या है कि जैसे 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, बात एक ही होती है बच्चों, सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन एडिशन, यानी कि एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं। तो या फिर ऐसा कह लीजिए कि रिवर्स से अगर ऐड करना शुरू करें तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो अब की बार मैंने इस एपी को इनवर्स करके लिख दिया बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से। और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया भाई, ये क्या आ जाएगा 2s, ये क्या आ जाएगा 51, ये भी क्या आ जाएगा 51, ये भी क्या आ जाएगा 51, और ये भी आ जाएगा 51, और लास्ट में भी क्या आ जाएगा 51, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसा है कि किसी टर्म को आप जैसे 4 को आप 3 टाइम्स ऐड करते हैं, तो उसको 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। यानी कि 4 को 3 टाइम्स ऐड करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना। प्रोडक्ट यहीं से आया बच्चों, एडिशन से ही बना प्रोडक्ट। तो भाई अब क्या है, जैसे ये 51 51 51 है, ये कितनी बार है बच्चों, ये है 50 टाइम्स। देखो यहाँ पर ये 50 टाइम्स है, ये 50 × 51 और बाई 2 से डिवाइड कर देंगे अब, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 × 51 / 2, ठीक है ना। तो इस एपी का सम आ गया। ऐसे ही और कोई एपी है आपके पास, उसका भी सम ऐसे ही आ सकता है बच्चों, जैसे कि 2 4 6 8, ये एपी ले लेते हैं। नेक्स्ट एपी ले ली हमने, जैसे कि इसका सम कर दिया हमने 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म ले लेता हूं मैं अब की बार भी, चलो 100 टर्म ले लेते हैं बच्चों। तो दोबारा से फिर लिखेंगे रिवर्स करके, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 98 आ जाएगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा, यहाँ पर 94 आ जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स से इसको लिखना स्टार्ट करें तो दो दो का डिफरेंस हो जाएगा ना, प्लस एंड सो लास्ट में क्या आ जाएगा 2। अब इनको ऐड करते भाई, कोरस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2s, ये आ जाएगा 102, ये आ जाएगा 102, ये भी क्या आ जाएगा 102, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 102, और लास्ट में भी क्या आ जाएगा 102, ठीक है ना। अब भाई 102 102 102 अगर 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स ऐड करना हो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और भाई कितने टाइम्स है ये 100 टाइम्स से अगर ऐड करेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 2s = 100 × 102, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, s की वैल्यू मिल जाएगी आपको 100 × 102 / 2। तो यानी कि किसी भी एपी का ऐसे सम फाइंड आउट किया जा सकता है। अब देखो हर एपी में ऐसा करें हम, उससे बढ़िया क्या है, एक बार मेहनत करके और एक फार्मूला बना लेते हैं, उससे फिर उस फार्मूले में जो रिक्वायरमेंट होगी वो पुट करते जाएंगे और सम आता जाएगा एपी का, ठीक है ना। तो बच्चों एक फार्मूला बना लेते हैं,
देखो जो मेथड मैंने यूज किया, ये मेथड एक जनरल एपी पर यूज करके देखते हैं हम। देखो जनरल एपी जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सोन। और अगर एन टर्म होंगी तो आप जानते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये, ठीक है ना। जनरल टर्म आपने कर ली 5.2 में। तो बस इस एपी का सम करते हैं एन टर्म्स का। देखिए एस एन लिख सकते हो आप इसको, ए प्लस ये बच्चों ए प्लस डी और प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 2d और फिर ऐड करेंगे इसको प्लस ए प्लस 3d और प्लस एंड सोन। लास्ट में है आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब इस एपी को रिवर्स करके लिख देते हैं हम दोबारा से। एस एन, इसके नीचे लास्ट टर्म लिख लेता हूं मैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके नीचे फिर सेकेंड लास्ट यानी कि लास्ट बट 1 टर्म लिख लेता हूं मैं, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। एक कम हो जाएगा ना, ये इसके नीचे लिख ली वही बच्चों मैंने, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में कोरस्पोंडिंग बना दी। अब इसके नीचे एक और लिख लेता हूं मैं, देखिए ये आ जाएगी यहां पर ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। एक एक डी कम होता जाएगा बच्चों, ये इसके नीचे लिख ली। और ठीक ऐसे इसके नीचे लिख लेंगे भाई, इसके नीचे लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 4 इंटू डी। देखो यहाँ इस एपी में देखें तो डी बढ़ता जाने लग रहा है, उल्टी करके लिखेंगे तो डी कम होता जाएगा, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4 एंड सोन। और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, इसके नीचे ए। अब इनको ऐड कर देते हैं हम। देखो एस एन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एस एन। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लस का साइन है और इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस ए क्या आ जाएगा 2a और ये क्या है d और ये क्या है n माइनस 2 इंटू डी। तो d कॉमन अगर इसमें से निकाल लूं मैं तो ये बच जाएगा 1 प्लस एन माइनस 2 यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही भाई इन दोनों को अगर ऐड करें तो a प्लस ए क्या आ जाएगा 2a और यहाँ पर ठीक ऐसे 2d और n माइनस 3 यानी कि ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट टर्म ठीक ऐसे इसको भी ऐड करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा। और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं। लास्ट टर्म है आपकी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से भी आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये स्टेटमेंट सारी इरेज ही होगी भाई, ठीक है ना। तो यानी कि कोरस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड करता गया मैं, हर बार ये आया। देखो बच्चों अब ये हर किसी टर्म के पास यही वैल्यू है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड फोर्थ नहीं है, ये nth टर्म है, ठीक है ना। तो बच्चों किसी भी टर्म को बार बार उसी टर्म को ऐड करना है तो जितनी बार ऐड करना उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितनी टर्म है, ये n टर्म है इसके अंदर, तो n से इसको मल्टीप्लाई करके इसका सम आ जाएगा आपके पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और भाई एस एन की वैल्यू निकालनी है तो 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब इसका एक और फार्मूला निकाल सकते हैं हम। देखो एक और फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, 2a को ब्रेक करेंगे a प्लस ए में, a प्लस ए में ब्रेक कर दिया इसको मैंने, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर। तो भाई इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ए एन मीन्स लास्ट टर्म ही तो है ये, n/2 और ब्रैकेट a प्लस ए एन। और ए एन को जनरली किससे डिनोट कर देते हैं हम, l से। तो n/2 ब्रैकेट a प्लस l। अब देखो बच्चों आपके पास अब सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हो गया। अब बार बार हर किसी एपी में ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
जैसे किसी p की n टर्म्स का सम निकालना आपने, तो n की वैल्यू दी मिलेगी आपको, जैसे कि 5 टर्म्स का सम निकालिए, 10 टर्म्स का सम निकालिए। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था मैंने, 10 टर्म्स का सम निकालना इसमें, तो n की जगह क्या आ जाएगा 10, a की जगह फर्स्ट टर्म, n की जगह फिर से 10 और d की जगह कॉमन डिफरेंस। अब आपने ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें वैल्यू रखिए आप n, a और d की, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि डी नहीं मिलता आपको, फर्स्ट टर्म मिल जाती है और लास्ट टर्म मिल जाती है और नंबर ऑफ टर्म मिल जाती है, तो फिर ये फार्मूला लगाना फायदेमंद रहेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ रखिए, लास्ट टर्म यहाँ रखिए और n/2 यहाँ पर हो जाएगा, तो इस फार्मूले से भी सम आ जाएगा। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Sn जो अभी हमने ड्राइव किया था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड सेकेंड इज n/2 ब्रैकेट a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। तो बच्चों अब ये जो फार्मूले हैं आपको ये हेल्प करेंगे कि आपने हर क्वेश्चन के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन फार्मूलों में जो रिक्वायरमेंट है वो आप फिल कीजिए और Sn आपका आ जाएगा। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म जहाँ तक आपने सम निकालना है, जैसे कि इसमें n की वैल्यू है 10, इसमें n की वैल्यू 12, इसमें n की वैल्यू 100 और इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 11। और डी ए क्या है बच्चों, ए है फर्स्ट टर्म, जैसे इस क्वेश्चन के लिए ए क्या है 2, इस क्वेश्चन के लिए क्या है -37, इस क्वेश्चन के लिए ए क्या है 0.6 और इस क्वेश्चन के लिए ए क्या है 1/15। ए पता चल गया आपको। डी क्या है बच्चों, डी किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे, जैसे 7 - 2 करें या 12 - 7 करें, तो ये क्या आ जाएगा इसका डी यानी कि 5। तो इस क्वेश्चन के लिए डी क्या है 5। ऐसे इस क्वेश्चन का डी निकाल सकते हो आप -37 में से -33 में से -37 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो +4 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का डी है +4। ऐसे इस क्वेश्चन का डी है 1.1। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन का डी है 1/12 में से 1/15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भाई ए एन डी एन की वैल्यू रखेंगे आप तो आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि फर्स्ट करते हैं हम, फर्स्ट में जो है a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेट कर लेना पहले आप, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसर्न्ड AP। तो a की वैल्यू है बच्चों 2 यहाँ पर, और d की वैल्यू क्या है, देखो d क्या होता है, a2 - a1 कीजिए या a3 - a2 कीजिए या a4 - a3 कीजिए, वो क्या होता है d। तो 12 - 7 कर लीजिए या 7 - 2 कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका डी क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है ना। और n क्या है बच्चों आपका, n है 10 टर्म्स का सम निकालना आपने, तो n की जगह रखेंगे 10। तो अब इस फार्मूले में रख देते हैं, देखो ये आपका फार्मूला है बच्चों। तो n की जगह क्या रखूं मैं यहाँ पर 10, a की जगह क्या रखूं 2। ठीक है, ऐसे n की जगह क्या रखें 10 और d की जगह क्या रखें 5, और वही कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी क्या है 10 यानी कि S10 निकालने लग रहे हैं आप, ये आ जाएगा 5 कैंसिल होकर 2 से, ये 4 है बच्चों, ये 9 5 जा 45। ठीक है ना। और S10 आ गया आपका 5 × 49। ठीक है ना, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 + 4 24, तो आंसर आ जाएगा आपका 245। ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे सेकंड पार्ट है, -37 है a की वैल्यू, और भाई डी आप निकाल सकते हो, -33 में से -37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4 आ जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4 आ गया डी। और n क्या आ जाएगा बच्चों, n आएगा नहीं, दे रखा है उसने 12। और फार्मूला आपका ये है Sn =
n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू बच्चों इनकी, n की जगह रखेंगे 12 और a की जगह आ जाएगा -37 और n की जगह आ जाएगा 12, 12 - 1 11 और d की जगह आ जाएगा बच्चों 4। तो ये कैंसिल हो गया 6 पर यहाँ से, और भाई ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 74, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 प्लस 1 7 -74 और ये है 44 बच्चों, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर -30 बच जाएगा। 6 इंटू -30 यानी कि -180, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट में आपका वैल्यू है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों आपकी थर्ड। ए की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 0.6, डी है भाई 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो 7 - 6 1, 1 - 0 1 यानी कि 1.1 आ जाएगा डी। और एन की वैल्यू क्या है बच्चों 100, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, आप देखो यहाँ पर रखेंगे 100/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और 2 एज इट इज। ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों 0.6, ठीक है ना, प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 100 - 1 यानी कि 99 आ जाएगा ये, और डी की जगह क्या रखेंगे 1.1। तो भाई कैलकुलेट मेरे ख्याल में आप कर सकते हो इजीली। एन की जगह 100 रखा हमने, ए की जगह 0.6 रखा और डी की जगह 1.1 रखा, और एन की जगह 100 रखेंगे 99 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 50, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा ये, प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99 प्लस 9 यानी कि 9 + 9 18 और 9 + 1 10 और 1 के बाद डेसिमल। अब इसको ऐड कर देते हैं, 1.2 है ये, इसमें ऐड होकर 9 + 2 आ जाएगा 11 और 8 + 1 9 और प्लस 1 यानी कि 10 और 1 एज इट इज। ये आ गया आपका आंसर। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 5 और 0 5 5 और 1 0 ये है बच्चों, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सम, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। ये एपी है आपके सामने, एपी चेक करने की जरूरत नहीं, एपी गिवन है, ठीक है ना। तो भाई करना क्या है, अब सम निकालना है एन टर्म्स का। तो एन की जगह क्या रखेंगे बच्चों 11, एन की जगह यहाँ पर भी क्या रखेंगे 11, 2 एज इट इज, और ए की जगह रखेंगे बच्चों 1/15। मैंने पहले से ही लिख लिया ए की और डी की वैल्यू। डी की वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, एलसीएम ले लो बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60, एलसीएम आ जाएगा भाई 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा 1/60। डी आ जाएगा आपका 1/60 और एन की जगह 11 रखेंगे, 11 - 1 क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/60, ठीक है ना भाई। कैंसिल करना चाहें इसको हम तो कैंसिल वैसे 6 से भी कर सकते हैं, चलो 6 से ही कर दे, 10 से ही कर देता हूँ। तो ये है आपका 11/2 और यहाँ पर है 2/15, यहाँ पर है 1/6। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30 एलसीएम आ जाएगा। 11/2 ये ऑलरेडी है ही बार, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 यानी कि 11/2 इंटू 9/30, ठीक है ना। और भाई मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कैंसिल कर देते हैं वैसे इसको 3 पर, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 33/20, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 4 पार्ट कंप्लीट हुए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड। नेक्स्ट बच्चों सेकंड
के थर्ड पार्ट, टोटल 3 पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको n ले लेते हैं यहाँ पर n, जबकि क्या है ये an यानी कि l यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है ना, n नहीं है बच्चों ये। तो a तो चलो 7 है, ये तो कोई कंफ्यूजन पैदा करेगा नहीं बच्चों, a तो 7 ही रहेगा, चाहे कोमे लगा रखे हो चाहे प्लस माइनस के साइन लगा रखे हो। d भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, सेकंड में से फर्स्ट सेपरेट कर देंगे, थर्ड में सेकंड डी आ जाएगा। केवल और केवल डाउट बच्चों को यहाँ पर होता है, इसको वो n समझ लेते हैं और सीधा फार्मूला लगा देते हैं 84/2, Sn का फार्मूला लगा देते हैं वो n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई n की जगह क्या ले लेते हैं 84, a d की वैल्यू तो चलो ठीक है ही, तो ये गलती मत करना आप, ये n नहीं, ये क्या है an, ठीक है ना, an है बच्चों ये। तो बच्चों इसमें क्या है कि n की जगह केवल आपने ये नहीं रखना बच्चों, जब प्लस माइनस के साइन लगे हों, जब सीरीज हो ना, आपको इसको सीरीज बोलते हैं, सीरीज, ठीक है ना। सीक्वेंस में प्लस माइनस के साइन लगा दें तो वो सीरीज हो जाती है। तो सीरीज जब भी दी जाएगी तो ये लास्ट टर्म मिलेगी आपको, या फिर मिलेगा अप टू 84 टर्म्स, अप टू 9 टर्म्स, अप टू 16 टर्म्स, तो वो होती है n की वैल्यू। और केवल टर्म लिख दी जाए तो ये तो nth टर्म हो जाएगी ना। जैसे ये, इसको आप 1 थोड़ा ना बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको आप 2 थोड़ा ना बोल सकते हैं, इसको 3 थोड़ा ना बोल सकते हैं, तो इसको आप n कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब तक n दिया नहीं गया यहाँ पर। तो ये क्या है लास्ट टर्म। तो बच्चों अब इसमें क्या है, ये अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास a है d है जबकि n नहीं है। तो n निकालने के लिए क्या है, इसको nth टर्म लेट कर लेते हैं बच्चों, nth टर्म ले ली हमने 84 और nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट में है 84, a की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 7 और d की जगह क्या रखेंगे बच्चों, d निकालना पड़ेगा आपको, ये 20 प्लस 1 21/2 और माइनस 7 भाई, एलसीएम आ जाएगा 2, ये 21 आ जाएगा माइनस 14 और ये आ जाएगा 7/2, ठीक है ना। तो d की वैल्यू आ गई 7/2। अब 7 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1/2 आ गया और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया प्लस n माइनस 1 आ गया, राइट में आ गया 24, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, n प्लस 1 राइट में है 24 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, ठीक है ना। इसको देख लीजिए ध्यान से, ये निकाल दी मैंने, चलो इरेज नहीं करता, यहाँ लिख देता हूँ। अब बच्चों ऊपर वाला फार्मूला लगाने की बजाय हम फार्मूला पसंद करेंगे ये वाला, इससे आंसर इजी हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन कम हो जाएगी। n की वैल्यू आ गई 23/2 है यहाँ पर, और a क्या आ गया बच्चों, a है 7 और l क्या है 84, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई 91, 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करके बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड, तो भाई इसमें भी वही सेम है बात। an क्या है आपका 10, तो an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और राइट में क्या है 10, ठीक है ना। तो a की जगह क्या रखेंगे बच्चों 34 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह क्या रखेंगे, d की जगह आ जाएगा यहाँ पर -2, देखो -2 है डिफरेंस, और राइट में क्या आपका 10। तो भाई 34 को राइट में ले जाते हैं, n माइनस 1 इंटू -2 और राइट में आ जाएगा 10 माइनस 34 यानी कि -24 आ जाएगा बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा 12 के इक्वल, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 13, ठीक है ना। n की वैल्यू 13 आ गई, तो अब सम करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 यानी कि 13/2 ब्रैकेट a प्लस l, a क्या आपका 34 और l क्या आपका 10, तो ऐड कर देते हैं 13/2 एज इट इज, और ये ऐड होकर आ जाएगा 44, ठीक है ना। और ये इससे कैंसिल हो गया भाई, और मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, 13 2 जा 26, 26 प्लस 2 28, 286, ठीक है ना।
नेक्स्ट बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट। तो इसमें भी क्या है बच्चों, ए एन को लेकर चलेंगे हम -230 के इक्वल, और ए एन का फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट में है -230, तो a की जगह रखेंगे यहाँ पर -5 प्लस एन माइनस वन एच डी, और d की जगह रखेंगे -8 और -5 यानी कि -8 + 5 यानी कि -3, और राइट में क्या है -230। तो -5 राइट में जाएगा, प्लस का हो जाएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n - 1 इंटू -3 है ये बच्चों यहाँ पर, और राइट में -5 इसमें ऐड हो जाएगा +5, तो -225 आ जाएगा ये। और भाई 3 से कैंसिल होकर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 76, ठीक है ना। और अब फार्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस l, तो Sn आ जाएगा भाई आपका Sn = n की जगह रखेंगे 75/2, और a की जगह रखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि -5, और l की जगह रखेंगे बच्चों -230। तो ये आ जाएगा 75/2 और -235, और भाई कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 75 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ देना। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। इन एन एपी गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड Sn। तो ठीक वही क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम सेकंड जैसा ही। an की वैल्यू अगर 50 है बच्चों, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, an की वैल्यू 50 है अगर, तो an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और राइट में 50 है ही, तो a की जगह रखेंगे 5 जैसा कि गिवन है, प्लस n माइनस वन एच डी, और d की जगह गिवन है 3। ये तो बल्कि उनसे भी आसान क्वेश्चन है क्योंकि d निकालना नहीं पड़े आपको। 5 राइट में जाएगा बच्चों, n माइनस वन इंटू 3 आएगा, और 50 माइनस 5 क्या आ जाएगा 45। 3 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 15 और n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब निकालना आपने Sn मीन्स S16, तो S16 का फार्मूला लगाएंगे बच्चों n/2 ब्रैकेट a प्लस l, और n आपके पास क्या है 16, और a आपके पास क्या है 5, और l आपके पास क्या है 50, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 55, 8 5 जा 40, और 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो Sn यानी कि S16 आ जाएगा आपके पास 440, और n की वैल्यू क्या आ गई 16। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड, a की वैल्यू है आपकी बार 7, थर्ड का सेकंड पार्ट है भाई ये, और a13 की वैल्यू है 35, a13 है बच्चों 35, और फाइंड d एंड S13, d निकालना है और S13 निकालना, तो a13 का फार्मूला लगाएंगे a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, राइट में 35 है ही, तो a की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, a की वैल्यू है जैसे कि 7 और 13 माइनस वन यानी कि 12d, और राइट में क्या है 35, और 12d की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस 7 यानी कि 28, ठीक है ना। और 12 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 28/12, यानी कि 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/3। और भाई d की वैल्यू आ गई अगर, तो उसके बाद आपने निकालना है s, सेकंड पार्ट था S13 निकालना है, तो S13 का फार्मूला आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट a प्लस l, तो a क्या आपकी फर्स्ट टर्म जो कि 7 है, और l क्या है लास्ट टर्म यानी कि 13 टर्म 35 है बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे 13/2, और ये आ जाएगा 42, कैंसिल होकर के आ जाएगा 21, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 1 जा 13, 1 13 2 जा 26 प्लस 1 27, ठीक है ना।
नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए। अब की बार जो है A12 दे रखे 37 और D दे रखे 3, A और S12 निकालना बच्चों। तो A12 का यूज करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा D। A12 होता है A प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11D, राइट में 37 है बच्चों। तो A की जगह रखेंगे A और 11 एज इट इज, और D की वैल्यू क्या दे रखी 3, राइट में है 37। तो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 37 माइनस 33, यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34, ठीक है ना। A 34 आ गया। S12 आप निकाल सकते हो बच्चों 12/2 ब्रैकेट A प्लस L क्या है 37, ठीक है ना। A12 37 था और D की वैल्यू 3 थी और A की वैल्यू रिक्वायर्ड थी बच्चों। तो A की वैल्यू कैसे निकाली हमने, A प्लस 11D किया, राइट में 37 किया, और भाई A की जगह एज इट इज रहेगा और D की जगह रख दिया हमने 3 गिवन है D। तो 33 राइट में जाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, आया समझ। तो A की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो कैलकुलेट आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट। A3 दे रखा है 15, तो A3 को लिखेंगे हम A प्लस 2D, राइट में 15, ठीक है ना। और S10 दे रखा है 125, और D और A10 निकालना आपने। तो भाई A3 का फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा A प्लस 2D और राइट में है 15, और यहाँ पर ये तो लगा ही दिया मैंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो गिवन है वो गिवन है S10 की वैल्यू दे रखी 125, तो S10 हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 यानी कि 9, 10 माइनस 1 यानी कि 9D, और राइट में है 125। तो भाई ये 5 पर कैंसिल हो गया और ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 2A प्लस 9D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। अब ये इक्वेशन अगर आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है बच्चों। तो इक्वेशन सेकंड माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी 2A प्लस 9D, राइट में है 25, और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये होगी 2A प्लस 4D और राइट में 30। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, और राइट में भी क्या आ जाएगा -5। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। D की वैल्यू -1 आ गई, तो A10 निकालना बच्चों हमने। A10 हो जाएगा A प्लस 9D। तो A की जगह क्या रखेंगे, A की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, तो A की वैल्यू D की यहाँ पर -1 रखेंगे, तो ये -2 हो जाएगा, राइट में जाकर +2 हो जाएगा। A की वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 9 इंटू -1 यानी कि 17 माइनस 9। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई इसको यहाँ से, ये आ जाएगा बच्चों 8, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ पार्ट में जो है थर्ड का फिफ्थ पार्ट है ये। तो D की वैल्यू दे रखी है आपको 5, और S9 की वैल्यू दे रखी 75, और भाई A और आपने A9 निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म यानी कि 9th टर्म, फर्स्ट टर्म और 9th टर्म निकालनी बच्चों। तो भाई 9/2 करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट 2A प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8D, और राइट में है 75, और 2 कॉमन निकाल कर इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा A प्लस 4D और राइट में है 75, ठीक है ना। 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3A प्लस 12D और राइट में है 25। तो एक इक्वेशन ये है बच्चों आपके पास, और एक इक्वेशन ये है। D की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5, 3A प्लस 12 5 जा 60, राइट में 25। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। A की वैल्यू मिलने के बाद A9 निकालना है, तो D अपने पास है ही, तो A9 का आ जाएगा फार्मूला लगाकर
ये, ठीक है ना। ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और डी की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 6 पार्ट। ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है। ये रहा आपका 6 पार्ट स्टेटमेंट, पढ़ सकते हो आप यहाँ से। रिक्वायरमेंट क्या है, एन और ए एन की रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो भाई एन यहाँ से मिल जाएगा आपको n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और राइट में है 90। तो a की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर हम 2, n एज इट इज, और d की जगह क्या रखेंगे 8, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 4, और राइट में क्या है 90। तो बच्चों n की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से इजीली, ठीक है ना। 2 कॉमन लेकर फिर इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर है जैसे 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 45, और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों 2n-2 प्लस 1 यानी कि 2n-1, राइट में है 45। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n² माइनस n और माइनस 45 आ जाएगा लेफ्ट में आकर ये, और फैक्टर कर देंगे भाई बच्चों इसके, ये हो गया जैसे 90, ठीक है ना। 45 इंटू 2 क्या हो गया 90, तो प्रोडक्ट आ जाए -90 और डिफरेंस आ जाए 1, तो फैक्टर हो जाएंगे -10n और प्लस 9n माइनस 45, राइट साइड 0। तो यहाँ से 2n कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ पर बच जाएगा n-10, n-5 बच जाएगा बच्चों, 2 से कैंसिल होकर, प्लस का 9 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा n-5, राइट साइड 0। n-5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 9 और राइट साइड 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -9/2, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। रिजेक्टिंग लिख देना। रीजन क्या है, n क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 इसमें से आता है n की वैल्यू। तो अब क्या बच्चों n आ गया आपके पास 5, रिक्वायरमेंट किसकी थी, n की थी और a n की थी। तो a n निकालना है, n के फिफ्थ टर्म निकालनी है आपने, a n का मीनिंग a5। तो a5 क्या आ जाएगा a प्लस 4d, इसमें a और d की वैल्यू रख देंगे आप, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 7th पार्ट। a गिवन है, a n गिवन है, s n गिवन है, n और d निकालना है। तो भाई इजीली कर सकते हो आप। a n का फार्मूला लगाएंगे पहले, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले a n का लगाएंगे बच्चों, a n दे रखे 62, तो a प्लस n-1 इंटू डी, राइट में 62 है ही, तो a की जगह रखेंगे यहाँ पर 8, ठीक है ना। n और d में एक रिलेशन आ जाएगी आपके पास। फिर ऐसे ही Sn का फार्मूला लगाएंगे, Sn आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और राइट में क्या है आपका 210। तो भाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन, a की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 16, n/2 और यहाँ पर आ गया 16। तो यहाँ से आप 8 को राइट में ले जाएंगे, ये 8 राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, और n- इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12 - 8 4, और यहाँ पर आ जाएगा 54, यानी कि n-1 इंटू डी की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पर भर सकते हो आप 54, ठीक है ना। राइट में क्या है 210, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। इसको ऐड करके राइट में ले जाना, डिवीजन में चला जाएगा और n मल्टीप्लाई में चला जाएगा। n आने के बाद तो कुछ भी आ जाएगा आराम से, n आ गया, और d तो इजीली आ जाएगा। d कैसे आएगा, n की वैल्यू यहाँ रख देना आप, d आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट है बच्चों, an है 4, तो an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये है 4 के इक्वल, ठीक है ना। और d की वैल्यू क्या है 2, तो d की जगह यहाँ रखेंगे 2, और भाई Sn दे रखे -14, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और राइट में क्या है -14, तो n एज इट इज, और d की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, n इंटू a प्लस n-1, और राइट में क्या है -14, ठीक है ना।
तो बच्चों करना क्या, अब हमने यहाँ से n की या a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकाल ली हमने, a की वैल्यू निकल जाएगी। पहले तो इसको a को लेफ्ट में रखेंगे, इसको राइट में ले जाएंगे। 4 माइनस 2n माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगी 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2n आ जाएगी a की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं n इंटू 2n माइनस 2 और प्लस n माइनस 1, और राइट में है माइनस 14। तो 2n प्लस n क्या आ जाएगा, 3n माइनस 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, और n ये रहा, और राइट में है माइनस 14। तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपका 3n स्क्वेयर माइनस 3n, और 14 लेफ्ट में से राइट में से लेफ्ट में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और फैक्टर कर देंगे। अब फैक्टर देखो, 14 3 जा हो गया 42। तो फैक्टर करेंगे बच्चों इसके, अब हम प्रोडक्ट तो आ जाए 42 और सम आ जाए -3। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई भाई बच्चों क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन था ये 8th, an दे रखा था 4, तो an मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया 4 के इक्वल, d की वैल्यू रख दी 2, और ये हो गया 2n माइनस 2, राइट में 4 है तो माइनस 2n और प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। ये राइट में जाकर देखो, ये हो गया 2n माइनस 2, राइट में जाकर प्लस 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम, इसमें फार्मूला जो लगाया हमने 2n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, तो ये आ गया टोटल 2 कैंसिल कर दिया मैंने, a प्लस n माइनस 1, तो a की वैल्यू जो रखी हमने ये रखी 6 माइनस 2n यहाँ पर, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2n प्लस n क्या आ जाएगा माइनस n, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा प्लस 5, और n ऑलरेडी है बच्चों यहाँ पर, और राइट में क्या आपके पास, राइट में है माइनस 14। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, ये आ जाएगा माइनस n स्क्वेयर प्लस 5n, और 14 लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, n स्क्वेयर माइनस 5n और माइनस 14, राइट साइड 0, 7 और 2 फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। डायरेक्ट लिख देता हूं n माइनस 7 और n प्लस 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 और n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 रिजेक्ट हो जाएगी, नेचुरल नंबर होगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू 7 आने के बाद आप और भी कुछ निकाल सकते हैं, जैसे ये निकालना आपने, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, 7 माइनस 1 6, 6 2 जा 12, 12 राइट में जाकर माइनस 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 9th पार्ट, a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, s n गिवन है बच्चों, ठीक है ना। n होगा यहाँ पर, फाइंड d निकालना, तो आराम से कर सकते हो भाई काम आप। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस इंटू डी, a और n की वैल्यू रख देना, d की वैल्यू आ जाएगी आराम से। गिवन l, यानी कि लास्ट टर्म 28 दे रखी है, सम दे रखा है n टर्म्स का 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। S9 का फार्मूला हो जाएगा 9, पहले S9 की वैल्यू रख देते हैं जो कि है 144, और ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9th टर्म भी दे रखी इन्होंने, तो सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे a प्लस l, ठीक है ना। a प्लस l लगाएंगे, l की जगह क्या आ जाएगा 28, और राइट में 144 है ही बच्चों, तो ये राइट में चला जाएगा, 9 से कैंसिल कर देता हूँ, 16 9 जा 144, ये राइट में जाकर a प्लस 28 की वैल्यू आ जाएगी 32, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डालेंगे भाई, अगली वीडियो में मैं डालता हूँ 4 से आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो इसको।